फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी किसे कहते हैं? मान लो हमने किसी का मास मेजर किया और वो आया 25.67 kg, और फिर हमने एक स्टूडेंट ए को हमने बोला कि आप इसको मेजर करो, और वो उसको मेजर करता है 25.61, और एक बी स्टूडेंट है उसको भी दिया जाता है तो वो करता है उसको 25.65 kg। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स मेजर करते हैं अलग अलग वैल्यूज़, लेकिन इन दोनों वैल्यू में से जो हमारे पास एग्जैक्ट जिसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं उसके साथ किसकी वैल्यू मैच कर रही है? वो कर रही है 25.65 की वैल्यू मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25.65 जो मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट है दैन दिस वन, या हम ये बोल सकते हैं कि बी स्टूडेंट की मेजरमेंट ए स्टूडेंट से ज़्यादा क्या है? एक्यूरेट। नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से सुनना आप। देखो हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इसे आपको समझने के लिए ना पहले एक एक जनरल बात समझनी पड़ेगी। देखो, मान लो कोई इंसान है किसी कंपनी में काम करता है और मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि भाई उसकी सैलरी नेक्स्ट मंथ 45,000 तक बढ़कर हो जाएगी। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि उसकी जो सैलरी 45,000 तक हो जाएगी, बट हो सकता है कि उसकी सैलरी जो है ना 25,201 हो जाए। तो मैंने एक आइडिया बोला कि 45,000 तक हो जाएगी। क्या ये श्योर है कि 45,000 ही हो जाए? 45,000 से कम भी हो सकती है या 45,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी सैलरी इतनी होने वाली है, और मैंने बोला है 45,000 हो गई है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनना। हमारे पास उसने जो बोला है और जो एक्चुअली में होने वाली है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? 45 तो 45 दोनों में तो है ही, ये तो ठीक है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास ये 000 आ रहा है ना, वहाँ पर हमारे पास 201 आ रहा है। ओके, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू हमने ना, ये हमने बोली है ऐसे आइडिया लगाकर बोली हुई है, मतलब इतनी हो जाएगी। बट हो सकता है उसकी 45,201 या समथिंग कुछ और हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जब भी किसी नंबर को देखकर हमें ये बताना हो कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, कि ये एग्जैक्ट है, इन मतलब हमने जो उसकी वैल्यू बोली है कि कौन से जो डिजिट्स हैं महत्वपूर्ण हैं कि हमने उसकी जो वैल्यू बोली है वो सही हो। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि 45 तो 45 दोनों में हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इसमें 45 टू डिजिट्स पहले जो है ना, ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 45,000 तो बोल रहे तो इतनी तो होगी। ठीक है ना। लेकिन ये जो 3 जीरो आ गए हैं ना, ये हो या ना हो इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है। हो सकता है इसकी जगह 201 हो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास मेजरमेंट में ये 3 जीरो होते हैं ना, ऐसे मतलब जैसे 45 के बाद 3 जीरो आ गए, तो हम इसके बारे में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये इतने होंगे या इतनी वैल्यू कुछ होगी, ये हमें पता नहीं होता। तो जब भी हम किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज्ड होते हैं, मीन्स हम सर्टन नहीं होते ना, तो उसको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। तो मतलब मुझे एक बात बताइए, ये 3 जीरो को मैंने बोल दिया भाई ये इनसिग्निफिकेंट, कहते क्या है ये? इनसिग्निफिकेंट। तो बताओ इन 5 डिजिट्स में से कौन सी डिजिट्स जो है ना वो सिग्निफिकेंट है, जो हमें पता है कि ये हो सकते हैं एग्जैक्टली? 45 ये 2 डिजिट्स हैं, ये तो होंगे, लेकिन ये 3 जीरो नहीं होंगे। तो 5 में से सिर्फ 2 ही डिजिट जो है ना वो महत्वपूर्ण है, जो हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया दे सकते हैं चीज़ के बारे में। लेकिन अब इसमें देखो, इसमें तो हमारे पास ये है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू बोली हुई है। यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि 45 के बाद अगर जहाँ पर भी जीरो होते हैं ना, जीरो, हमारे पास मैक्सिमम हमें कन्फ्यूजन होता है कि जीरो के साथ अगर हमारे पास जीरो आ जाते हैं तो उनको सिग्निफिकेंट माने या नहीं माने। बस इसमें ये मेन चीज़ कॉन्सेप्ट यही है कि ज़ीरो आ जाए तो उनको कब हम सिग्निफिकेंट मानेंगे और उनको कब हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है कि कौन सी वैल्यू को हमने सिग्निफिकेंट मानना है। ठीक है, तो आइए फिर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे समझते हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपके पास ज़ीरो नहीं हो, देखो तीनों नंबर्स में ज़ीरो नहीं है, जब भी आपके पास नंबर में जो लिखे हैं उसमें ज़ीरो नहीं हो तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसमें हमारे पास दोनों के दोनों जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें 2 डिजिट्स हैं, ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट हैं। 35.6 ये 3 डिजिट्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट, क्योंकि इनमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। 6438 इसमें भी हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है,
इसमें हमारे पास चारों के चारों क्या होंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, हमें कन्फ्यूज़न ज़ीरो में ही आता है। नेक्स्ट देखो, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे देखो हमारे पास क्या होता है, अब मुझे बताओ 2 और 5 ये तो सिग्निफिकेंट होती है ना, मैंने आपको बताया 2 और 5 ये तो सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन जब ज़ीरो, देखो मैंने आपको बताया ये 2 सिग्निफिकेंट है, 5 भी क्या है सिग्निफिकेंट है, लेकिन कन्फ्यूज़न किसके लिए होता है हमारे पास, कन्फ्यूज़न होता है ज़ीरो के लिए। लेकिन जब ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट, देखो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, बीच में आता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि 205 में कितने डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे, फिर तीनों के तीनों होंगे, क्योंकि ज़ीरो बीच में ट्रैप है। अगर ज़ीरो ट्रैप हो, ठीक है ना, जैसे 3 और 8 है, ये दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं और इनके बीच में 2 ज़ीरो हैं, तो ये इन 2 ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट ही मानेंगे, तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। इसमें भी देखो 6 और 5 के बीच में ये ट्रैप है, तो इसलिए हमारे पास पाँचों के पाँचों डिजिट्स क्या होंगे सिग्निफिकेंट्स। नेक्स्ट रूल, अब देखो मैंने आपको बताया था कि 400 जब मैं बोल रहा हूँ ना यार, तो हो सकता है कि 402 हो, 403 हो या 401 हो, ये हमें पता नहीं होता। तो जीरो के लिए जब हमारे पास कन्फ्यूजन रहता है, ये जीरो हमारे पास होते हैं टर्मिनल जीरो, एंड वाले जीरो, ठीक है ना, एंड वाला जीरो। टर्मिनल जीरो जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास 400 500 कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती हैं, तो हमारे पास ये लास्ट वाले ये 2 डिजिट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास होंगे इनसिग्निफिकेंट। तो ये अगर लास्ट वाले 2 डिजिट इनसिग्निफिकेंट है, तो डिजिट सिग्निफिकेंट कितने रहे, एक, तो हमारे पास 1 आ जाएगा सिग्निफिकेंट। क्योंकि लास्ट वाला जीरो नहीं लेते हैं, तो हमारे पास पहले 3 होंगे क्या सिग्निफिकेंट। समझ आ रही मेरी बात। अब इसमें कितने हैं आपके पास, इसमें देखो ध्यान से सुनो, ये जो है ना 20 प्लस माइनस 1 जो एस है, ये हमारे पास सेकेंड्स मान लेते हैं। ये इस नंबर को ध्यान से देखना आप, देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा 20 प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 20 -1। देखो इसका मतलब ही यही होता है, जहाँ तो 20 को प्लस करूँ, 20 में +1 करूँ, या तो 20 में माइनस क्या करूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है आपके पास सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमारे पास अगर हम प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स कितने सिग्निफिकेंट होंगे, यहाँ पर देखो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 21 आएगा, तो दोनों डिजिट्स क्या होंगे सिग्निफिकेंट्स, और अगर माइनस करेंगे तो 19 आएगा, तो हमारे पास ये दोनों डिजिट्स क्या होंगे सिग्निफिकेंट। अगर मैं 20 को देखूँ अकेला, अगर मैं 20 को अकेला देखता हूँ, तो इसमें ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो को काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, हम 2 को सिर्फ एक ही डिजिट को काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे बना के दिया हुआ है ना 20 प्लस -1, आपने एक बार 20 में +1 करना है तो 21 आ जाएगा, एक बार -1 करना है, तो जो रिजल्ट आएगा ना उसका सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो 20 में +1 किया तो 21 आया, तो ये दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, मीन्स ये जीरो नहीं है, तो इसलिए दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, आगे देखो, टर्मिनल जीरो दैट आर आल्सो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। देखो और याद रखना, अब जीरो हमारे पास अगर डेसिमल, देखो यहाँ पर है ना पॉइंट डेसिमल है, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं। देखो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क समझाता हूँ, 6400 और यहाँ पर दूसरा नंबर ये है। देखो अगर मैं 6400 को देखूँ ना, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसलिए ये वाले 2 डिजिट्स हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होंगे, तो पहले 2 ही डिजिट्स क्या होंगे सिग्निफिकेंट। लेकिन मैंने 6400 के में क्या कर दिया, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इस केस में अपने ये याद रखना है कि ये चारों के चारों, इसमें ये 2 जीरो जो है ना ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो आएगा 4। समझ आ रही है मेरी बात। मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसकी। मैंने लिख दिया यहाँ पर 3600, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 36.00 लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसलिए ये लास्ट वाले जो है ना टर्मिनल ज़ीरो, ये इनको हम क्या कर देंगे इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, और पहले 2 को मानेंगे सिग्निफिकेंट, तो दो डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए। इस केस में देखो हमारे पास ये जो 36.00 है ना, क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया है, तो हमारे पास डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे ये ज़ीरो को भी काउंट कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा 4। तो आपने याद रखना है, अगर डेसिमल आ जाए तो सबको काउंट कर देना है ज़ीरोस को, अगर डेसिमल नहीं आए तो हमारे पास क्या करना है 2 को काउंट करना है, फिर इनको काउंट नहीं करने वाले हैं। ये सिचुएशन है एक। इसमें देखो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में 3.60।
अरे यार इस जीरो को हमने काउंट करना है तो 3 आ गए। इसमें देखो 25.060, इसमें हम सबको काउंट करेंगे। मैंने आपको बताया ना पॉइंट के बाद जीरोस आ रहे हैं तो सारे हम क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, 5 हो जाएंगे। इसमें देखिए ये भी एक रूल है कि हमारे पास अगर, ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास 6400 देखो, अगर डेसिमल से के बाद में जो ये वाले डिजिट्स होते हैं ना, ऐसे नंबर, ये वाले हमारे पास क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। समझ आ रही है? अगर आपके पास ये नॉन जीरो नंबर है, इससे पहले आपके पास जीरो आ जाते हैं, ये वाले भी जीरो, ठीक है। इससे पहले वाले जीरो जो होते हैं ना, इससे पहले वाले सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं, जैसे 64 दो सिग्निफिकेंट हैं, इससे पहले वाले जो जीरो होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें 0.00464 जो है ना वो हमारे पास, उसमें हमारे पास ये जो 0.00 है इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे, और ये जो 64 है ना, ये दो डिजिट इनको मानेंगे सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास है, जैसे ये वाला है। तो बच्चों आपने ये समझना है कि हमारे पास जब भी कोई नॉन जीरो नंबर होता है, इससे पहले वाले ये डिजिट्स दोनों क्या मानेंगे, इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। तो 850 को हम 3 ले लेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। बस इस चीज़ को ऐसे याद रखना अपने। ओके, नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूज पावर्स ऑफ 10 टू द अवॉइड कन्फ्यूजन। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया, इसमें देखो आप ध्यान से, आपके पास इसमें क्या है, ये है 2.700। मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए ये आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बताइए कितने होंगे। देखो जब भी आपके पावर्स होते हैं ना, ये पावर्स, इनको हम सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, बस अपने याद रखना है, इसको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। तो बताओ पीछे क्या बचा, 2.700। तो ये 4 डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें भी ये 10⁻³ इनको काउंट नहीं करना, ये भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारे पास 4 ही इसका आंसर आएगा। ये देखो, अब इसमें कुछ याद रखना आप, एग्जैक्ट नंबर्स आर ईदर डिफाइंड नंबर्स आर द रिजल्ट ऑफ काउंट, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज दे आर रिलायबल। याद रखना, हमारे पास जैसे 1 डजन है 12 ऑब्जेक्ट्स, आपको पता होता है 1 आवर 60 मिनट्स होता है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। देखो ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं, इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने बोला 545 स्टूडेंट्स, 5 एप्पल्स, या 6 फेसेस ऑफ क्यूब। अब देखो 1.5 स्टूडेंट, 45.5 स्टूडेंट्स तो हो नहीं सकते। तो जो वैल्यू काउंटिंग में फिक्स्ड रहती हैं उनका जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना वो क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। आपको पता है वन डजन जो है वो 12 ऑब्जेक्ट से बना होता है। तो इस केस में आपने ये याद रखना है, इनका जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। 1 आवर आपको पता है 60 मिनट से बना होता है। तो जो चीज़ें फिक्स हैं भाई, कांस्टेंट हैं, उन केसेस में हमारे पास उनका सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपने छोटी क्लासेस में भी शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। राउंडिंग ऑफ करना है किसी नंबर को। राउंडिंग ऑफ में हम क्या करते हैं कि मान लो हमें कभी कभी देखो क्वेश्चंस में, हमने जो 10th में कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो, किसी को अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो। तो हम क्या करते हैं, तो हम कुछ चीज़ों को, कुछ डिजिट्स को ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4.6934, तो कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4। बट मैं आपको बोलता हूँ मुझे इतना बड़ा आंसर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 69 तक, इधर तक चाहिए मतलब। लेकिन हम इसको 69 नहीं लिख सकते। हमारे पास कुछ रूल हैं कि हमने जब किसी को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, हमने उसको कितना कॉन्साइज करके लिखना है, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। दोबारा सुनो, मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 40.326, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि मुझे यहाँ तक इतना, ये 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, मुझे 1 तक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 26 को यहाँ से हटा देंगे तो आप इधर तक आंसर लिखेंगे। लेकिन हमें 40.3 ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमें ऐसा इसको शॉर्ट करके लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, और इसको शॉर्ट कट करके लिखना ही राउंडिंग ऑफ कहलाता है। और हम ये देखेंगे शॉर्ट कट करके हम इसको कैसे लिखेंगे, रूल्स क्या हैं वो पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखो आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, राउंडिंग ऑफ के लिए आपके पास क्या होगा। चलो आइए पहले रूल को ही देखते हैं।
मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लो देखो ये नंबर है, ये वाला 64.62, मुझे यहाँ से 2 को हटाना है और मुझे सिर्फ 6 तक लिखना है इसको, ठीक है। ये इधर है ना, इसके पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है, यहाँ पर 2 डिजिट है ना, एक ही डिजिट लिखना है। अगर ये जो मुझे लिखना है एक डिजिट तक लिखना है, अगर ये जो नंबर है जिसको मैंने, इसका मतलब मुझे 2 को हटाना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 2 ही हो, यहाँ पर तो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और आपने ये याद रखना है, अगर ये जो नंबर है यहाँ पर जो लिखा है, अगर ये लेस देन 5 होगा, क्या होगा, लेस देन 5 होगा, तो अगर ये जो नंबर है ना 62, जो टू की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये 5 से लेस होगा तो हमें, अगर इसको 2 को यहाँ से हटाना है तो हम इसमें 6 में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। मतलब मुझे यहाँ से 2 को हटाना है क्योंकि 2 5 से कम है, तो इसलिए मैं 64.6 ही लिख दूंगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं लाऊंगा। ये पहला रूल है कि हमने जिस नंबर को हटाना हो वो 5 से, जिस नंबर को हटाना है, ठीक है, अगर वो 5 से कम है तो हम उसको एज इट इज़ हटा देंगे, तो हमारे पास पीछे वाला जो नंबर है ना उसको वैसे ही रखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं, देखो नेक्स्ट वाले में देखो एग्जाम्पल में, यहाँ पर है 3.651, मुझे यहाँ से 1 को हटाना है क्योंकि ये 5 से कम है ना, तो 5 तक रखना है मुझे इसका आंसर। तो 1 को मैं ऐसे हटा दूंगा, 1 को मैंने हटा दिया, लेकिन मैं 5 में कोई भी चेंज नहीं लाऊंगा। तो मतलब इसको हटाने पर, 1 को हटाने पर मैंने 5 में कोई भी चेंज नहीं लाई है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर 3 को ही हटा देना है क्योंकि 3 जो है ना वो 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है ना तो मैं इस 6 में कोई भी चेंज नहीं लाने वाला हूँ। हमारा पहला केस क्या था, पहला केस ये है कि हमारे पास 5 से कम हो जिसको हटाना हो, तो उसके साथ वाला नंबर जो पीछे रहेगा उसको में हम कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ़ द डिजिट इज टू ड्रॉप मोर देन 5, अब मान लो हमारे पास जिसको हमने हटाना है वो ग्रेटर देन 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है ना, वो 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जहाँ क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। फिर क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ से 9 को हटाना है, तो बच्चों मैं जब 9 को यहाँ से हटाऊंगा पता क्या करूँगा, ये जो 7 है ना, पहले इस 7 में एक अपने से ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा, 3.4, इस 7 में मुझे एक ऐड करना पड़ेगा अपने से, तो आएगा 8, ठीक है। जैसे हमारे पास है 4 6, अब देखो 6 जो है ना, 6 किससे, 5 से ज़्यादा है, तो जब मैं 6 को यहाँ से हटाऊंगा तो उसका एक 1 4 में ऐड कर दूंगा, क्योंकि पीछे 4 रहेगा ना 6 हटने के बाद, तो 4 में एक ऐड कर दूंगा तो 5 हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा। जैसे मैंने 7 को यहाँ से हटाना है क्योंकि 7 जो है ना वो 5 है, ग्रेटर देन 5 से है, तो इसलिए जब मैं 7 को यहाँ से हटाऊंगा ना, उसका 1, उसकी जगह मैं एक 1 किसको दे दूंगा, 3 को दे दूंगा, 684 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, if the digit to be dropped is followed by digits other than 0, then the preceding digit is raised by 1। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, देखो हमारे पास देखने को तो रूल देखा जाए तो 2-3 रूल ही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें देखना ध्यान से, जैसे हमारे पास 62.354 और मुझे इसको पता कहाँ तक लिखना है, मुझे जहाँ इसको लिखना है, जहाँ तक कहाँ तक लिखना है, इसको लिखना है मुझे, ये सिर्फ ये 5 और 4 दोनों को हटा देना है, मुझे इसको 3 तक लिखना है बस। कहाँ तक लिखना है, 3 तक, ये दोनों डिजिट्स को हटा देना है। सिंपल सी बात समझो मेरी, पहले मैंने आपको जो पिछले रूल बताया ना उनको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये आपको पता है, ये इंग्लिश वगैरह जो है ना, ये सिर्फ ऐसे आपको ऐसे, इसको हमें कोई लर्न नहीं करना होता है, ठीक है ना, आप इसको ऐसे दिमाग में रख के चीज़ें कर सकते हैं। देखो रूल नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, देखो मुझे अगर 4 को हटाना है, क्योंकि ये जो 4 है ना, पहला रूल लगाते हैं, 4 को हटाता हूँ मैं जहाँ से, 4 हमारे पास 5 से क्या है, छोटा, तो हम 5 में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, तो 4 हट गया, हमारे पास पीछे क्या बचा, 5, ठीक है। तो 5 जो है ना, 5, अब देखो जब हमारे पास लास्ट में 5 बचाता है, अब 5 को कैसे चेंज करेंगे ये देखना अपने। देखो मैंने इसको क्या किया है, ध्यान से सुनो, हम एक एक करके डिजिट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे मैंने 4 को हटाना है, 4 हमारे पास लेस देन क्या है, 5 है, तो हमारे पास जो हटाकर हम इसको लिखेंगे तो वो आएगा 62.35 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 को हमने एज इट इज़ हटा दिया क्योंकि ये लेस देन 5 था, तो इसलिए हम इस 5 में जो पीछे बचा होता है ना 5, इसमें कोई भी चेंज लाने वाले नहीं है। लेकिन अब रूल स्टार्ट होता है यहाँ से, देखो ये जो 5 है, अब मुझे 5 को हटाना है, लेकिन आपने एक चीज़ और देखनी है कि 5 से जो पहले नंबर है ना जो पीछे रह जाएगा वो इवन है या ऑड है। अगर ये होगा ऑड, क्या होगा, अगर ये होगा ऑड तो इसमें 1 अपने से आपने ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा,
3 हो मीन्स 4 बन जाएगा। और अगर ये होगा इवन तो आपने इसको कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं लानी है आपने। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, जब मैंने 5 को यहाँ से हटाना है तो पीछे क्या बच जाएगा? 3। अब 3 क्या है? पॉजिटिव 3 क्या है? ऑड है कि इवन है? 3 हमारे पास ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो आपने इसको पता क्या बना देना? इवन। इवन बनाने के लिए इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 4। 62.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो जैसे है 9.6552। मुझे इसको लिखना है, कहाँ तक लिखना है? मुझे 2 डिजिट्स तक लिखना है और 5 और 2 दोनों हटा देने हैं। सबसे पहले हम 2 को हटाते हैं। 2 हमारे पास लेस देन 5 है ना? अगर ये लेस देन 5 है तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा बताओ? 9 पॉइंट, क्योंकि 2 लेस देन 5 है तो हमारे पास 2 को ऐसे हटा देंगे और हमारे पास जो पीछे बचेगा 2 को हटाने के बाद बचेगा 5 तो ऐसे ही रख देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इस 5 को भी हटाना है। अब जब मैं इस 5 को हटाऊंगा ना तो देखो, जब हमारे पास नंबर 5 हो जाता, 5 रह जाता ना, ये अगर हमारे पास नंबर 5 रह जाता है, अगर मुझे 5 को हटाना हो तो इसके पीछे वाला नंबर देखना है। पीछे क्या रह जाएगा? 5। ये इवन है कि ऑड है? ये एक्चुअली में ऑड है। अगर ये ऑड है तो 5 को ऐसे हटाएंगे कि एक नंबर इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड। तो 5 को हटाया, पीछे बचा पीछे एक नंबर हम 5 में ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा 6। तो दिस विल बी 9.66 वैल्यू आ जाएगी इसकी। जैसे हमारे पास ये है, इसमें हमने ये दोनों डिजिट्स को हटा देना है। पहले देखो 1, रूल नंबर 1 यूज़ करो उसमें। ठीक है, 1 को मैंने जब 1 जो है ना ये 5 से क्या है? लेस है। तो जब 1 को हटाएंगे पीछे बचेगा 5, क्योंकि 5 से पहले जो नंबर है वो कोई है क्या है? अब 5 को हटाना है मैंने, देखो मेरे पास बचा है 589.5 बचा। अब जब मैं 5 को हटाऊंगा, लेकिन 5 से पीछे वाला नंबर देखना है, वो है क्या आपके पास? ऑड है। तो जब मैंने 5 को हटाना है तो एक इसमें ऐड कर देना है। जब मैं इसमें एक ऐड करूंगा ना तो ये बन जाएगा 590। देखो अब हमारे पास क्या नेक्स्ट? जैसे हमारे पास ये है 53.350, 9.455। तो इसमें अपने रूल बिल्कुल सेम ही लगाना है, पहले वाले रूल से ही अपने क्या करने हैं, इसमें यूज़ करने हैं। ठीक है ना? अब मुझे बताओ ज़ीरो क्या है? ज़ीरो 5 से कम है तो ज़ीरो को हम ऐसे हटा देंगे, पीछे क्या बचेगा? 53.35। अब मैंने 5 को हटाना है। अब जब मैं 5 को हटाऊंगा ना, क्योंकि इससे पहले नंबर क्या है? ऑड, तो इसमें एक ऐड कर दूंगा तो 53.4 हो जाएगा। ये देखो, ये इतने रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले 2 रूल से भी काम पूरा हो सकता है। जैसे है 9.455। अब मुझे पहले 5 को हटाना है, 5 को ही हटाऊंगा। लेकिन देखो 5 को हटाऊंगा, जब मैं 5 को हटाऊंगा उससे पीछे वाला नंबर क्या है? ऑड 5 है। तो जब मैं 5 को ये वाला हटाऊंगा, लास्ट वाला 5 हटाऊंगा तो एक 5 में ऐड कर दूंगा तो 9.46 हो जाएगा। ठीक है, जैसे है 782.5। तो मुझे 5 को हटाना है, लेकिन 5 से पहले वाला नंबर क्या है? इवन है ना? इवन। अगर ये इवन है तो मैं इसको वैसे ही रख दूंगा, इसमें कोई भी 1 ऐड नहीं करूंगा, तो 782 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। द फाइनल रिजल्ट वुड राउंड टू द सेम डेसिमल प्लेस एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। इसका मतलब ये है, मान लो मैंने इस नंबर को, 3 नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को मैंने ऐड किया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया ये। ठीक है, तो आपने इसमें ये देखने हैं कि द फाइनल रिजल्ट वुड बी राउंड टू द सेम डेसिमल नंबर प्लेस एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर इन तीनों नंबर्स में देखो मैंने ऐड किया, मेरे पास आंसर आया ये, लेकिन मुझे इसको कैसे लिखना है? मुझे इसको कैसे लिखना है? मुझे इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक होंगे? ठीक है, तो इसमें होगा क्या? क्योंकि मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आया है, लेकिन मुझे एक बात देखनी है कि मैं इसको इतना ही लिखूंगा या इससे ज़्यादा लिखूंगा या कम लिखूंगा। तो उसके लिए हमने पता क्या देखना पड़ेगा? ये तीनों नंबर जो है ना, तीनों नंबर में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, या सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कहाँ पर हैं, मतलब डेसिमल सिग्निफिकेंट नंबर कहाँ पर हैं कम। देखो इसमें अगर डेसिमल इसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर देखें तो कितने आएंगे? इसमें आएंगे 3। ठीक है ना, और इसमें कितने आएंगे बताइए यहाँ पर? तो इसमें हमारे पास आएंगे कितने? इसमें आएंगे हमारे पास 5, और इसमें कितने आएंगे आपके पास? 4। ठीक है, तो आपने देखना है फाइनल रिजल्ट में होना क्या चाहिए? सेम डेसिमल प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। मतलब हमारे पास देखो सबसे कम डेसिमल प्लेस का मतलब ये यहाँ पर होगा कि पॉइंट के बाद
पॉइंट के बाद जिस नंबर में सबसे कम क्या होगा, सबसे कम यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल नंबर होंगे, हमने उसी नंबर के हिसाब से इसको लिखना है हमने। देखो डेसिमल के हिसाब से जो पॉइंट के बाद सबसे कम जो नंबर है ना वो कहाँ पर है, इसमें है 13.2 में, ठीक है ना, वो जो कि सिग्निफिकेंट है 13.2। इसमें तो देखो 3 सिग्निफिकेंट नंबर है ना डेसिमल के बाद, इसमें कितने हैं, डेसिमल के बाद 2 हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसको। इस नंबर में डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें कितने हैं 3 और इसमें कितने हैं 2। तो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास आंसर आया ना तो हमने इसको इतना रिड्यूस करना है कि जिसमें हमारे पास सबसे कम डेसिमल नंबर्स आए, सिग्निफिकेंट नंबर कम आए जो इन नंबर्स को देखकर। तो देखो 13.2 में 1 जो है ना 1 सबसे कम सिग्निफिकेंट है, मतलब 1 डेसिमल नंबर सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट के बाद क्या करेंगे 107.4 तक इसका आंसर लिखेंगे। हम इसको 107.384 तक क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि हमारे पास रूल ही यही है कि सबसे कम डेसिमल के बाद दूसरा सबसे कम डेसिमल नंबर जो कि सिग्निफिकेंट होंगे उस हिसाब से हमने लिखना है, वो ये नंबर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। समझ आई मेरी बात। वैसे हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन में भी, देखो मैंने इसको पूरे को माइनस करके मेरे पास आंसर ये आ रहा है लेकिन एक बात याद रखनी है, आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना होता है। देखो मैं इसको जब राउंड ऑफ करूँगा, पहले मैं 4 को हटाता हूँ, 4 5 से कम है तो हम इसमें 8 में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, 8 वैसे रखेंगे। जब हम 8 हमारे पास 5 से बड़ा है, जब 8 को हटाएंगे तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आंसर आ जाता है 2.833, मतलब इनको पूरा सॉल्व करके 2.833 आ जाता है। तो हमने इसमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम जो है ना, कम सबसे कम जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स किस में है सबसे कम। तो देखो इसमें हमारे पास 3 डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, इसमें कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है हमने इस आंसर को वहाँ तक राउंड ऑफ करना है कि जहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ आंसर आए नहीं। तो इसके लिए हमें 3 को भी हटाना पड़ेगा, इस 3 को भी हटाना पड़ेगा, 8 को भी हटाना पड़ेगा, और हमें ये तीनों को नंबर को हटाकर जो पीछे आंसर बचेगा वही हमारा पास आंसर होगा। तो आइए हटाते हैं इसको, कैसे हटाएंगे। 3 हमारे पास 5 से कम है तो 3 को हम ऐसे हटा देंगे, ये वाला 3 भी 5 से कम है तो इसको हम ऐसे हटा देंगे, और 8 को जब हमने हटाना है क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो एक उसमें से ऐड कर देंगे 2 में, तो बन जाएगा 3। मल्टीप्लिकेशन का देख लो एक बार। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास आंसर आया है 16.4379, यहाँ तक आंसर आया आपके पास, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट वुड राउंड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एज द लीस्ट एक्यूरेट नंबर। तो मुझे आपने ये बताना है कि हमारे पास हमारे पास इसमें जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट नंबर जो आ रहा है, सबसे लीस्ट एक्यूरेट नंबर का मतलब होता है हमारे पास, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो आप लोगों को ना ये जो आपको करवाया जा रहा है ना, ये इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा अगली बार एक्सप्लेन करते हैं, ओके।